वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने शॉर्ट बात की थी वीनस के ऊपर। आज हम इसके ऊपर कंप्लीट बात करते हैं कि वीनस एक 7 तरीन प्लेनेट है और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यानी कि लिब्रा में। लिब्रा भी इसका घर है। यहाँ पे ये मूल त्रिकोण के रिजल्ट देता है। एग्जॉल्टेड के बाद मूल त्रिकोण जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। जिस तरह सैटर्न भी अपने मूल त्रिकोण के घर में बैठा हुआ, ये 2 प्लेनेट हैं जो कि मूल त्रिकोण के घर में बैठे हैं। वीनस एक 7 तरीन प्लेनेट है जिसके साथ बहुत ही अच्छे आते हैं, क्योंकि काफी अर्से बाद जितनी बुरी प्लेनेटरी कंडीशन चल रही थी, एक पॉजिटिव प्लेनेटरी कंडीशंस का आना एक बहुत अच्छी बात है। या वीनस मूल त्रिकोण में भी है और जुपिटर जो है वो भी टॉरस में बैठा है, जो कि वो भी वीनस का घर। तो यहाँ पे आप जुपिटर और वीनस का भी रिलेशनशिप बन रहा है कि दोनों एक ही ज़ोडिक साइन के, यानी कि जो रूलर है वीनस, उसके घर में बैठे हैं। टॉरस वीनस का पहला घर है और लिब्रा जो है उसका दूसरा घर है। तो यहाँ जुपिटर जो है वो वीनस के घर टॉरस में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा ये योग है। ये भी जब वीनस अपने घर में हो, यानी कि टॉरस में हो, लिब्रा में हो या पाइसिस में हो, तो पंच महापुरुष में एक मलावी योग होता है जो वीनस से बनता है। वो बनता है केंद्र से, लगन से, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में आए तो ये योग बनता है जिसको पंच महापुरुष में मलावी योग कहा जाता है। अगर ये अकेला बैठा हो और उसको कोई देखना हो तो ये बहुत जबरदस्त इसके असरात मिलते हैं। और यहाँ आदमी दिनों में जो चीज़ें, आपको पता ना कि बात हो गई यार मेरे कुछ दिन ऐसे आए जो मैं बहुत ज़्यादा मेरा बहुत मैंने कमाई की, मैंने बहुत कुछ फ़ायदा उठाया, तो कुछ ऐसे ही डेज होते हैं। तो यहाँ पर 4 ज़ोडिक के लिए तो यहाँ पे ये राजयोग बनाएगा, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में भी है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक्टिव भी है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ज़ोडिक साइन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी कुछ यहाँ पे इनसे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। तो आज हम डिटेल के साथ 12 ज़ोडिक के ऊपर बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक में किस तरह रिजल्ट देगा। मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट के थ्रू आप इसको समझें तो आपको किस तरह बेहतर, मैं कोशिश करके कि चार्ट के थ्रू इजीली हो के आपको समझा सकूं कि ये जो 26 दिन का योग है ये कितना बड़ा बेनिफिट दे भी सकता है और कईयों के लिए टेंशन भी ला सकता है। तो आए चले हम चार्ट की तरफ चलते हैं, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि हम आज बात करेंगे वीनस के ऊपर। अब आप ये देख रहे हैं कि वीनस जो है 7 नंबर में बैठा हुआ है। ये वीनस बैठा हुआ है, ये वीनस का अपना घर है। यहाँ पे वीनस को मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है। ये जो 1 2 3 4 ये जो सर्कल वाले घर देख रहे हैं, यहाँ पर ये योग लगेगा, मलावी योग जिसे कहते हैं। अब आपके चार्ट में कैसी कंडीशन है ये आपने जज करना है और आपने देखना है। अब हम बात वीनस से शुरू करें तो वीनस के लगन में ही बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी की इमेज जो है वो बहुत बेहतर होगा। आपको वीनस बैठा है तो नए से नए आइडियाज जो है वो मिलेंगे यहाँ पर आपको। यहाँ बहुत कुछ आप ग्रोथ करने की हासिल कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो पाई जाएगी। एक पर्सनैलिटी में नया निखार आएगा और नए आइडियाज आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और यहाँ पे ये योग जो अगर बाय बर्थ भी है तो आप उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है लिब्रा वाले इसको उठा सकते हैं। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, 10वां ये दूसरा जो है कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न के भी ये 4th हाउस में आ रहा है। ये देखें यहाँ पर 10th हाउस है। अगर यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां घर बनता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वालों को भी मलावी योग मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। कैरियर के घर में, कैरियर घर में कोई ना कोई ऑप्शन जरूर नई आपके जिंदगी में आएगी, कोई नए ऑप्शंस आपकी जिंदगी में आएंगे, कोई नई चीज आएंगी। लेकिन यहाँ वीनस थोड़ा सा डायरेक्शनली स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी कम है, क्योंकि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में ज्यादा दिग्बली होता है, ताकतवर होता है। साउथ की डायरेक्शन में इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आपको मौके तो मिलेंगे और उन मौक़ों का आपको डेफिनेट फायदा भी मिलेगा और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ऐसी जंप जरूर लग सकती है जिससे आप भरपूर लेवल के ऊपर बेनिफिट और फायदा भी ले सकते हैं।
अब हम बात करें एरीज की। एरीज की बात करें तो एरीज के ये 7वें घर में आया है, तो यहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहां जो रिजल्ट मिलेगा आपको अपने पार्टनर से मिलेगा, यानी आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर या जो भी आपके पार्टनर, उनके थ्रू आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा जंप आपको मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड चीजों में आपकी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जंप मिल सकता है आपको यहाँ पर अपने पार्टनर के थ्रू। जैसे जरदारी साहब को मिला था, जरदारी साहब को ये जो सदारत मिली, फिर वो सदर बने, फिर वो पार्टी के चेयरमैन भी बने, किस वजह से मिले? पार्टनर की वजह से। वो तो हर पार्टनर उनके जिंदगी में चले गए थे, लेकिन आपको यहाँ पर 26 डेज में अपने पार्टनर के थ्रू बहुत जबरदस्त चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करें कैंसर, जो कि चौथा जो है जहाँ पे ये मिलावी योग बनता है। चौथा घर घर का होता है, व्हीकल्स का होता है, कंफर्ट का होता है, सुकून का होता है। तो यहाँ अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपको लेना चाहिए। उसकी पेमेंट शेमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं, जैसे ग्रीन खत्म हो तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड भी आपको सुख मिलेगा, नई व्हीकल्स भी आप ले सकते हैं। और कंफर्ट का जो कारक है वो भी वीनस है, और यहाँ पर ये योग फुल मिलावी योग बनता है। तो यहाँ भरपूर लेवल पे आपको बेनिफिट फायदा जो है वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। वो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर भी होंगी। अब ये 4 जोड़ी थे जहां पे ये योग बन रहा था, जिसको पंच महापुरुष योग में मिलावी योग है, जो कि अगर अकेला, जैसे यहाँ पे वीनस अकेला बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे चीजों के बहुत ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम आप बात करें टॉरस की, तो टॉरस का ये लगन का मालिक है, पर छठे घर में बैठा हुआ है। तो यहां आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा। कुछ अपने दुश्मनों पे आप भरपूर तौर पे हावी होंगे। आप यहाँ पर जो काम आपके थोड़े मुश्किल में हो रहे थे, वो देखें उसमें काफी हद तक आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। जो आपको थोड़ा सा लोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, उनमें आप देखेंगे चीजों में थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और वर्क प्लेस के जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे आपको काफी अच्छा पीसफुल और माहौल जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें बुर्जोजा की, बुर्जोजा के अगर हम देखते हैं तो बुर्जोजा के ये 5वें घर में आएगा। तो 5वां घर औलाद का घर है, यानी कि औलाद से आपको खुशियां मिलती हुई नजर आएंगी। औलाद से रिलेटेड चीजों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, बल्कि बहुत कुछ मिलेगा। 5वां घर जो है एजुकेशन का है, तो एजुकेशन के मैटर्स में आपको बहुत चीजें बेहतर होंगी। रिलेशनशिप का घर है, रिलेशनशिप भी आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और दूसरा ये ओहदे का घर भी है, यहाँ कोई ना कोई ओहदा भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करेंगे ल्यू की, बुर्ज असद की। बुर्ज असद के ये 3रे घर में आया है, जो कि कम्युनिकेशंस का घर होता है, स्किल का घर होता है, सिबलिंग का घर होता है। यहाँ छोटे बहन भाइयों के साथ आपके साथ बहुत अच्छी बनेगी। अगर उनके साथ कोई मतभेद है तो वो भी खत्म होंगे, और चीजें आपके लिए बेहतर होगी। और अपने स्किल के थ्रू आप काफी हद तक चीजों को बेहतर कर लेंगे, और शॉर्ट ट्रेवल करके भी आप उस पर काफी हद तक बेनिफिट और फायदा जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपके कैरियर घर का मालिक है, तो छठे घर में आया, तो ये जरूरी आपके कैरियर से रिलेटेड चीजों में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और शॉर्ट ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट और फायदा जो है वो मिल सकता है। इसका भरपूर फायदा भी आप उठा सकते हैं। विर्गो की बात करें तो विर्गो के 2रे घर में आया, फैमिली के घर में, फाइनेंशियली घर में। तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं से ऐसा फाइनेंशियली मैटर बेनिफिट फायदा जरूर मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वहां से जाके आपको बेनिफिट और फायदा भरपूर लेवल पे मिलता नजर आएगा, क्योंकि विर्गो से 2रे घर का मालिक है, 2रे घर का मालिक भी है, और 2रे घर में बैठा हुआ है। और ये 9th का भी मालिक है। 9th का मालिक आके 2nd में बैठ गया, तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त आपको धन का योग मिला, फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलेगी आपको, और अपने गेन जो है वो बड़े लेवल के आपको मिलते हुए यहाँ पे बेनिफिट फायदा आपको नजर भी आएंगे, दिखेंगे भी आपको। स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो पे वीनस 12वें घर में भी डिगबली होता है, तो ये लाइफ जो है आपको काफी हद तक बेहतर अंदाज में अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपका जो खर्चा अगर होगा तो कंफर्ट की जगह पे आप खर्चा करते हुए नजर आएंगे। और जो खास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जो बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पर भरपूर लेवल पे कोई स्टॉक या कोई ऐसी चीज मंगाई होगी जो आपको बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट और फायदा जो है वो देके जा सकता है, क्योंकि ये 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
बात करते हैं सेक्रेटेरियस की। सेक्रेटेरियस के 11th हाउस में आया, गेन के घर में आया। जो सेक्रेटेरियस स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, ये वो टाइम है जहां आप रातों रात करोड़ या अरबपति बन सकते हैं कि वीनस 11th पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और वीनस 11th में ही बैठा हुआ है। तो इस सेक्रेटेरियस वाला के जो कम्युनिकेशन से, बड़े लेवल की कम्युनिकेशन से, बड़े नेटवर्क से, फ्रेंड सर्कल से, और यहां आपको बड़े लेवल का गेन जो है बेनिफिट स्टॉक मार्केट इन चीजों से आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये आपके छठे घर का मालिक भी है और लगन का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है। यहां लगन का और वीनस का आपस में मिलाप भी है, तो यहां थोड़ा सेहत का मसला तो आ सकता है, लेकिन आपकी कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगी, अच्छे लेवल खासे का बेनिफिट आएगा और पैसा आप गेन करेंगे और उसको बनाएंगे भी। थोड़ा बस हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। कैप्रिकॉर्न का हम बता चुके हैं कि उनका योग बन रहा है ये, और ये भरपूर लेवल पे योग है। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस का 9th का मालिक 9th में, यानी लाभ, आपकी किस्मत आपको भरपूर देने जा रही है। यहां फादर से भी, बॉसेस के साथ भी, और आपको लक आपका यहां भरपूर साथ देगी। चीजें आपके लिए बहुत जबरदस्त होंगी। यहां देखेंगे चीजों में आपके बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। यहाँ लक, फादर से भी और लॉन्ग ट्रेवल से भी आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट फायदा हासिल हो सकता है। बात करेंगे आखिरी जोडिक पाइसेस की, जो 8वें घर में बैठा है। 8वें घर का मालिक 8वें घर में, जो पाइसेस बीमार हैं तो उनकी सेहत के लिए बहुत सा अच्छी चीजें हैं, उनको सेहत के मामलों में यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट होगी। 8वें घर सडनली जैकपॉट का भी, अचानक कहीं से पैसा भी मिल सकता है, इंश्योरेंस से भी, लॉटरी जुआ सेटअप भी आपको गेन और बेनिफिट जैसे एक्वेरियस वालों को होगा, आपको भी हो सकता है। सबसे पहले खुशखबरी तो यही है कि आपकी सेहत, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो सेहत आपकी बेहतर होना शुरू होगी और आपको कहीं ना कहीं से गेन ऑफ मनी भी हासिल होगा। अब आपने ये देखा कि 12 जोडिक पे हमने 4 जो जोडिक है, एरियस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, जो इनका मिलावी योग बनता है उसके बारे में बताया। बाकी जो प्लेनेट है उनके बारे में भी डिटेल के साथ बताया। अब आपने ये देखना है कि जहां आपका वीनस बैठा हुआ है वो वीनस लिब्रा में है। लिब्रा आपका कोई दूसरा घर होगा, छठा घर होगा, 12वां घर होगा, कोई सा भी घर हो सकता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट लिखे हुए हैं 32, 35। अगर ये 30 से जितने भी ज्यादा पॉइंट आएंगे 32, तो यानी ये घर आपका भरपूर ताकत रखता है यहां उसको बेनिफिट और फायदा देने का। ये जो पॉइंट है ये घरों के, यानी ये घर पूरी स्ट्रेंथ रखता है आपको गेन और बेनिफिट देने के लिए। अगर आप यहां पे देखेंगे 10वें घर में 30 पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छे हैं। यानी ये भाई साहब अगर 30 लगाते हैं तो 30 ही इन्हें आगे प्रॉफिट होता है और खर्चा भी कम है। 23 आता है यहाँ पे, 23 खर्चा भी कम है। और इनकम के घर में देखिए 35, यानी कि ठीक ठाक जोड़ सकते हैं। ये तो वक्ती जायचा है जिसके मैंने बताया, ठीक ठाक ये रकम जोड़ सकते हैं। आपने देखना है कि आपके हाउसेस के कितने नंबर है। 28 ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पे ठीक है। 28 से जितने कम होंगे वो घर आपको उतना ज्यादा जो है फायदा दे नहीं सकता, बल्कि वहां पे प्लेनेट आया गया जो है वो कोई फायदा नहीं, बल्कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 28, 30 से जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर आपने देखना है कि यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम जाएं तो यहां पर आप देखें कि वीनस ने लिब्रा में कितने पॉइंट दिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे देखें कि वीनस इस वक्त जो जायचा है, वीनस जो लगन इस वक्त कैप्रिकॉर्न है, वहां 5 पॉइंट दिए हैं, और लिब्रा जो कि जहां पे वीनस लिब्रा में आया हुआ है वहां पे भी उसने 5 पॉइंट दिए। या मिनिमम जो पॉइंट 4 होना चाहिए, 4 से जितने भी ऊपर होंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट का फायदा होगा। इस टाइम जो बच्चा पैदा होगा उसका वीनस ने 10th हाउस में 5 दिए हैं और 11th में भी 5 दिए हैं और 12th हाउस में 5 दिए हैं कि वीनस यहाँ बहुत अच्छे नंबर दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छे नंबर दिए हैं इसने 4th हाउस में, जहां इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो आप भी इसी तरह अपना चार्ट देख सकते हैं, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाके कंसर्न करें और पूछें कि अगर आपका वीनस अमरता कारक हुआ तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट फायदे यहाँ पे मिलेंगे। अब मुझे नहीं इजाजत, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर
और आपको एक्सप्लेन कर सकूं, वो मैं कोशिश करता हूं। अपनी कोशिश में किस हद तक मैं कामयाब होता हूं ये आप ही मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कोशिश करें वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब तो थोड़ा सा रह गया हमारा 1 मिलियन अपना 1 लाख होने में। अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें।